ओम आदि पुरुषाय नमः। क्या आप ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परे अन्य ग्रहों की व्यवस्था के विषय में जानते हैं? मेरा विश्वास है कि जो रहस्य यहाँ बताया जा रहा है शायद उसका आपको आभास भी ना हो। इसलिए ब्रह्मांड की पूर्ण संरचना और अन्य ग्रहों की व्यवस्था के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम इस विषय को सरल रूप में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जल से भरी बाल्टी है जिसमें कई अंडाकार गेंद या गोले हैं। यह बाल्टी संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति या सृष्टि या क्रिएशन है। इस सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनकी तुलना इस बाल्टी में रखी विभिन्न गेंदों से की गई है। यानी बाल्टी में प्रत्येक अंडाकार गेंद एक अलग ब्रह्मांड है। जल में गेंदों की भांति जिस महासागर में ये सभी ब्रह्मांड निलंबित हैं वह कारण सागर कहलाता है और यहीं पर महाविष्णु जी विराजमान हैं। महाविष्णु जी के एक श्वास छोड़ने से ऐसे अनेकों नेक ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और उनके एक श्वास अंदर की ओर खींचने से अनेकों नेक ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। कितना विस्मयकारी दृश्य है। सिर्फ महाविष्णु जी के एक श्वास में ही ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल बीत जाता है। यहाँ एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि ब्रह्मा जी का केवल एक दिन मनुष्य के 1000 महायुग हैं और एक महायुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। महायुग को समझने में काफी समय लग जाएगा, तो हम अभी ब्रह्मांड की संरचना पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक आवरण या ऊपरी परत होती है जिससे वह ब्रह्मांड ढका रहता है। इसी परत के कारण जीव सिर्फ अपने ब्रह्मांड के अंदर ही देख सकता है, किसी और ब्रह्मांड को नहीं। अतः हम केवल अपने ही ब्रह्मांड तक सीमित हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम सुनते हैं कि एलियंस को देखा गया तो वो कहाँ से आए होंगे। जी, वो किसी और लोकों में रहने वाले जीव हो सकते हैं। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड को भीतर से जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक अंडाकार ब्रह्मांड के सबसे निचले हिस्से में एक और महासागर है जिसे गर्भोदक महासागर कहा जाता है, जो भगवान आदि नारायण का निवास है, जिन्हें हम गर्भोदकशायी विष्णु भी कहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जिन्हें हम त्रिमूर्ति कहते हैं। सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में पाते हैं, जहां सर्वोच्च सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया और उस विश्व रूप में अर्जुन को एक अत्यंत छोटे से भाग में विभिन्न प्रकार के अनेकों ब्रह्मा दिखाई देते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। आदि नारायण, जिनके विषय में मैंने अभी ऊपर बताया, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड के शीर्ष तक जाता है। यह कमल हमारे ब्रह्मांड का सत्यलोक है। सत्यलोक हमारे ब्रह्मांड का उच्चतम लोक और हमारे ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। कुल मिलाकर 14 लोक या भुवन होते हैं, जिन्हें हम इस गायत्री मंत्र में पाते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मांड का मध्य बिंदु
मृत्युलोक या भूलोक है जहां हम रहते हैं। मृत्युलोक के ऊपर 6 लोक हैं। तो पहला है भुवः या पितृलोक, जहां गंधर्व और हमारे मृत पूर्वज रहते हैं। दूसरा स्वः या स्वर्ग है, जिसे देवलोक भी कहा जाता है, जहां सभी देवता निवास करते हैं। अगला है महरलोक, जो यमराज का निवास स्थान है। इससे ऊपर जनलोक या गणलोक है, जहां गणेश जी और कार्तिकेय निवास करते हैं। और ऊपर जाने पर हम तपलोक पहुंच जाते हैं, जहां सप्त ऋषि और अन्य सिद्ध ऋषि और महर्षि निवास करते हैं। तपलोक से ऊपर यानी सर्वोच्च लोक सत्यलोक है। तपलोक और सत्यलोक के मध्य ध्रुवलोक है, जहां ध्रुव महाराज और क्षीर सागर में निवास करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु जी हैं। अगर आप प्रत्येक लोक के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब मृत्युलोक से नीचे की ओर चलते हैं। मृत्युलोक के नीचे 7 लोक हैं, क्रमशः अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सभी 14 लोक मिलके ही 14 भुवन कहलाते हैं। मृत्युलोक से नीचे के लोकों में सभी प्रकार के असुरों और नागों का वास है। पाताल लोक के नीचे गर्भोदक सागर है, जहां अनंत शेष पर आदि नारायण जी विद्यमान रहते हैं। पाताल लोक में एकादश रुद्र और वासुकी नाग का भी वास है। किसी भी ब्रह्मांड के भीतर किसी भी लोक में रहने वाली जीवात्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। मुक्ति या मोक्ष इन सभी ब्रह्मांडों से परे जाने को कहते हैं, अर्थात इस जल से भरी बाल्टी को लांघ देना मोक्ष है। और आगे चलें तो इस भौतिक सृष्टि से परे भी अनेक लोक हैं जो किसी ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है और इस जल से भरी बाल्टी से परे हैं, जैसे कैलाश जो महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है, वैकुंठ धाम जो भगवान नारायण का निवास स्थान है, और परम धाम जिसे हम गोलोक के नाम से जानते हैं और जो स्वयं पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में कहते हैं कि यह केवल उनका ही धाम है, जहां जो एक बार आ जाता है वह पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बंधता और वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर आप हिमालयन ऋषियों से प्रत्यक्ष ज्ञान पाकर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो द हिमालयन मेडिटेशन को फॉलो करें। आप अगर किसी और विषय को भी जानना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अहं कृष्णदासः।